welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है How is your future's husband gonna react? अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है, कोई आपको देखे जा रहा है एंड वो आप कैसे रिएक्ट करेंगे आपके साथ या उस सिचुएशन में, उनकी ये सजेस्टेड टॉपिक था, तो उनकी सारा रिएक्शन, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा. ओके एंड या अपना ग्रुप चूज़ कर लें. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके सन साइंस हैं, और जिनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, पाइल 1 गोल्ड बलून, पाइल 2 ग्रीन बलून. ओके एंड अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो पाइल 1, ये वाला आपका ग्रुप है, येलो ग्रुप. चलिए जी, देखते हैं आपके स्पाउस की रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट. ओके, 8 of Pentacles, 7 of Swords, Ace of Pentacles and Hermit, 6 of Swords, Page of Swords and oh my god, 5 of Swords, 3 of too much Swords energy. और Swords के भी सारे like 10 of Pentacles and then Tower. oh my god, चीज़ें एक्सट्रीम पे जा रही हैं पाइल 1. चीज़ें एक्सट्रीम पर जा रही हैं. लेट मी टेल यू, आपके पर्सन का रिएक्शन सबसे पहले तो ये होने वाला है कि आई थिंक ये पर्सन पहले ऑब्ज़र्व करेगा विद द हर्मिट एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स कि क्या वाकई ही कोई पर्सन अगर आपको देख भी रहा है तो उसकी इंटेंशन कैसी है. आया उसकी इंटेंशन गलत है कि मतलब वैसे भी तो नज़र पड़ जाती. लाजमी तो नहीं है कि हम हर एक के जाके गले ही पड़ जाएं, उसकी वजह कोई और बाद में फिर एम्बैरेसमेंट हो, है ना. तो काफ़ी सोर्स की एनर्जी है. आई मीन आपके पर्सन एक तो काफ़ी इनकी मिजाज कुछ इस तरह का है कि मे बी ये पर्सन थोड़े से धीमे मिजाज के हैं. लाइक ये कुछ करने से पहले सोचते हैं कि करूं ना करूं, क्या करें, ये गलत ना हो जाए, इस तरह. ठीक है, तो इनकी ऑब्ज़र्वेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी कम्युनिकेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. तो ये पर्सन इस तरह का है जैसे आराम धीरे धीरे से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे प्रोसीड करती जाती हैं इनको गुस्सा और चढ़े जाता है. ठीक है, ये अब्रप्ट रिएक्शन करने वाला नहीं है कि एकदम गया सबको, उसको आगे से एक पंच लगाया और गिरा दिया और बाद में पता चला जी वो तो देख ही नहीं था रहा, तो बाद में एम्बैरेसमेंट हुई और एक सीन क्रिएट हो गया. राइट. तो ये पर्सन अच्छी तरह पहले हालात का जायज़ा लेंगे. जब उनको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही कुछ गलत है, वाई इज़ ही स्टेयरिंग लाइक दैट, फिर ज़रूर ये आगे बढ़ के और कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे. लेकिन उनके माइंड सेट में ये चीज़ 100% कंफर्म होनी चाहिए कि वाकई ही उसकी गलती है थी कि नहीं थी. ठीक है, तो उसके बाद अगर वो जब कंफर्म हो जाएगा दैन एक तो येस ऑफ कोर्स जेलस पोजेसिव का एक्सट्रीम पे
यहाँ पर एलिमेंट है, दिल में जेलस हो रहे होंगे, दिल में यू विल बी लाइक, जेलस नहीं है यहाँ पर, एक ओन करना है किसी को कि उनको पता आप वाइफ हो, आप गर्लफ्रेंड हो, आप उनकी यानी कि प्रॉपर्टी हो या आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी पार्टिकुलर है कि एज़ इफ़ आप उनकी इज़्ज़त हो, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ उनकी पहले उसमें ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ओन करता है ये पर्सन आपको। तो रिएक्शन उनका यही होगा कि पहली तो बात यह है कि पहले तो हो सकता है वो उनको ही स्टेयर करें कि लाइक आंखों आंखों से कि लाइक वाई आर यू स्टेयरिंग माई गर्ल, ओके। अब अगर फिर भी वो बाज नहीं आते तो ये पर्सन फिज़िकल एक्शन ले सकता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। फिज़िकली भी एक्शन ले सकता है, जाके डायरेक्ट भी उससे कह सकते हैं क्या मसला है तुम्हें, क्यों देख रहे हो मेरी वाइफ को या जो भी है आप गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो वहाँ पर अगर तो अगला बंदा भी कोई बदतमीज़ ढीठ हुआ तो पॉसिबल है, टावर कार्ड आया है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये भी अगेन लड़ाई झगड़े का कार्ड होता है। 2 कार्ड आए हैं तो वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। पाइल 1, अगर वाकई कोई इंतहाई आगे से ढीठ पर्सन है और आई मीन ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये तो यही बता रहा है कि गाइस उनको आप पे तो पूरा विश्वास है, उनको पता आप नहीं धोखेबाज या मतलब आप नहीं आगे से रिएक्ट करोगे जो भी उस पर्सन के साथ, आप पे उनको ट्रस्ट है, लेकिन उनको ज़माने पे ट्रस्ट नहीं है, उनको समाज पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो यस, बहस हो सकती है, वो फिज़िकली भी इस पर्सन के साथ एंगेज हो सकते हैं, पंच लगा अगर लड़ाई बढ़ी तो वैसे तो चांसेस हैं, वैसे मैं ऐसे गलत नहीं कह सकती, चांसेस हैं क्योंकि 2 कार्ड्स हैं लड़ाई झगड़े के। पहले तो मुंह से कहेंगे बात क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी एजुकेटेड है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी हैं। स्टिल अगर कोई बदतमीज़ है, कोई आगे से और बदतमीज़ी कर रहा है तो आपका पर्सन मतलब ज़्यादा लड़ाई बढ़ सकती है, ठीक है। और फिर ये है कि 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आप खुद ही उनसे कहें कि चलें आप मतलब घर चलें, लाइक इट्स ओके, जो भी हुआ सो हुआ। आप उनको हो सकता है खींच कर घर ले आएँ या यही आपको फिर गाड़ी में बिठा कर कहें कि चलो चलें, मतलब ठीक है जो भी है। लेकिन इस पर्सन का रिएक्शन, इसका गुस्सा, इसका टेम्परामेंट, मतलब ये कंट्रोल में नहीं आए इनके, होगा उस टाइम। वैसे तो उनका कंट्रोल में है सब कुछ इनकी चीज़ें, लेकिन जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब सिचुएशन ज़्यादा हालात काबू से बाहर निकल आएंगे तो यह पर्सन फिर अपना कंट्रोल खो देगा, ठीक है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, येस ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ अ जेलस पर्सन, इसका दिल टूटता है, ये चीज़ों को एक हद तक पॉजिटिव लेता है, उसके बाद पॉजिटिव सोचने की इसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद से दिस पर्सन वांट्स टू लाइक, फिर इसको चाहिए कि जब जो मैं चाह रहा हूँ ना वो होगा, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ये पर्सन मतलब तोड़ जाता है किसी काम को। अब इस पर्सन की शामत आई है ना, पहले तो इसने उसको बहुत मना करने की कोशिश की थी आपके पर्सन ने कि मत देखो, आँखों आँखों में इसको आँखें निकाली या जो भी किया, लेकिन वो बाज नहीं आया। अब इस पर्सन की शामत है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब उसको घर तक छोड़ के आएगा, ठीक है। तो बहरहाल बहुत ही कंसिस्टेंट माइंडेड आपके पर्सन है, लाइक पहले ना यहाँ तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं या सिचुएशन को काफ़ी देर तक उन्होंने देखा है, तो उसको मना भी किया वो नहीं हुआ तो बस फिर उनका आउट ऑफ कंट्रोल, आप पे से बाहर, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी और इनका क्या रिएक्शन होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन, गाइस आपसे तो मोहब्बत है इनको, ठीक है। आपको उनको पता है कि आप उन्हीं की हैं, आप उन्हीं का मेट हो, उन्हीं का सोल मेट हो, तो आपको कुछ नहीं कहने वाले,
आप अपना फ़िक्र ना करना, ठीक है? आपको कुछ नहीं कहने वाले एंड आपसे वही मोहब्बत इनकी बनी रहेगी। इनको उस पर गुस्सा है तो वो क्यों देख रहा है? कंसीडर योर फाउंडेशन। यस, आप काफ़ी हद तक उनको उनके ज़हन में है कि आप कमिटेड हो, आप उन्हीं के साथ कमिटेड हो और आप उनसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। गाइस, आपको ये कुछ नहीं कहने वाला आपके स्पाउस ना। तो ओवरऑल आपकी मोहब्बत पे शक नहीं है उनको। अगेन न्यू लव एंड ठहरे मैं देख लूँ और थोड़े से लव एंड्योर्स एंड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। जी हाँ, आपके पर्सन को आप पर पूरा पूरा इत्मीनान है और लव एंड्योर्स मतलब हो सकता है कोई खरोच वगैरह उनको आए उस सारी लड़ाई में या कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो तो आप फिर आके आई थिंक उनको बैंडेज वगैरह करेंगी या डॉक्टर के जिधर भी, जो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कितने हालात ख़राब हुए हैं। तो फिर ये है कि वो आपसे यही कहेंगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें ज़िम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये उसकी गलती है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? और तुम्हारी खातिर अगर मेरे को कुछ भी करना पड़ा तो मैं तो करूँगा लव एंड्योर्स, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसे नज़र आ रहा है आप मना करेंगी उन्हें आइंदा ऐसा कोई भी स्टेप लेने से, बिकॉज़ ही हर्ट हिमसेल्फ। उनको अभी हर्ट होगा, लाइक फिज़िकली हर्ट भी मैं देख रही हूँ, नॉट ओनली द हार्ट ब्रेक्स, ठीक है? तो आप उनको मना करेंगी कि आप प्लीज़ ऐसा मत करना आइंदा से, लेकिन उनका रिप्लाई कुछ और होगा आगे से। वो ये कहेंगे कि क्यों ना मैं करूँ, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम पे कोई आँख उठा के देखता है या तुम्हें कोई गलत नज़र से देख रहा है तो मैं कैसे खड़ा होकर देखता रहूँ? मैं तमाशा नहीं देख सकता, ठीक है? ये देखे ना, लिखा लव डजेंट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विदस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। लाइक वो कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, सच्चा आशिक होता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो भागता नहीं है, वो भगोड़ा नहीं बनता। ऐसे इस पर्सन के विचार हैं आपके बारे में, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है? और आपको जहाँ तक आप पे शक या डाउट या इस तरह, आपको वो अपनी डार्लिंग ही समझते हैं और लाइक आपको वो ये समझते हैं कि शी इज़ माई ट्रू मेट, सोल मेट या जो भी समझते हैं, ठीक है? तो आप पर उनको विश्वास है, आप भरोसा नहीं टूटने वाला उनको सारा का सारा गुस्सा उस पर्सन पे आया है जो कि बदतमीज़ी कर रहा था, ठीक है? तो इस तरह का इनका रिएक्शन है। आई थिंक काफ़ी हीटेड सिचुएशन हो गई है, काफ़ी लाइक गर्मा गर्मी हो गई है, लेकिन और आपके पर्सन को हो सकता है खरोच या कुछ चोट वगैरह भी आए लड़ाई झगड़े में। और अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट and yeah, this was your reading. I hope you like it, and if you like you can subscribe. Until next time, stay safe. Ciao. Hello pile 2। चलें जी, टॉपिक आपको पता है क्या रिएक्शन है आपके स्पाउस का इफ somebody is staring at you constantly? Okay, Emperor, oh, the lovers and Empress. Oh, shadow side. Eight of Wands, and we have Four of Cups and the Queen of Pentacles, Seven of Wands, Nine of Pentacles and Ten of Wands. ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पर ना
जो राशियाँ हैं मैं बता दूँ, सबसे पहले आपके पर्सन की जो सन साइन है ना, या मून साइन भी हो सकती है। जेमिनी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इधर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन में से हो सकता है भी कोई स्कॉर्पियो, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न शेडो साइड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे। सिचुएशन आपको पता है, कोई आपको कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है, कोई बदतमीज़, ठीक है, और आपके पर्सन ने देख लिया है, उसको नोटिस कर लिया है। जी 10 ऑफ वैंस है एंड शेडो साइड है। यस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट वेरी एंग्री। पहले तो उनको स्ट्रेस बहुत होगा कि क्यों देख रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है किसी एक के केस में वो ये सोचने की कोशिश करें कि मे बी आपका कोई एक्स है, या कोई आपका तो सीन नहीं था पहले, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड है, ओके। तो वैसे तो उनको आप पे ट्रस्ट है ऑफ कोर्स, बट वो आपका रिएक्शन पहले देखने की कोशिश करेंगे कि आया आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आप रिस्पॉन्ड ऑफ कोर्स नहीं कर रहे होगे, क्योंकि 7 ऑफ वैंस है, और दूसरी बात है आपके एक्स तो है नहीं, पता नहीं कौन है, रैंडम पर्सन है वही बदतमीज़ सा। तो वो फिर जब उनको ये कंफर्म होगा ना कि आप नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक आपका तो कोई कनेक्शन नहीं है, बिला वजह ये बदतमीज़ है कोई, तो डेफिनेटली इनकी जो सबसे पहली अप्रोच होगी एम्परर कार्ड के साथ आपको सेव करना, ठीक है। एम्परर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक इज़ लाइक नो बडी एल्स। आप एम्परर के, अगर आपकी शादी एम्परर कार्ड वाले पर्सन से होती है ना, आप भूल जाओ कि आपको कभी भी ज़िंदगी में प्रोटेक्शन की कमी होगी। ही इज़ एवरीथिंग, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है एम्परर। आपको आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशियाँ और सिक्योरिटी, अगर आप इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर सिक्योरिटी, मैरी दिस मैन, ठीक है। यस, ये बॉसी होता है, यस ये थोड़ा सा अकड़ू होता है, यस ये थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, लेकिन ये गुस्सा, अकड़पन, ये सब चीज़ें आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, या आपको प्रोटेक्ट करने की कोई होती हैं, क्योंकि इसके जीन के अंदर इसकी पता नहीं है इनको क्या है, इनको ही इज़ बॉर्न टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। इनके अंदर प्रोटेक्शन कूट कूट के भरी है कि मैंने सेव करना है, मैंने बचाना है, मैंने इसको ओन करना है, समझ आई। तो पहली तो बात है वो आपको सेव करने की कोशिश करेंगे जैसे भी करना है, ठीक है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स आपके कल्चर पर, आपके रिलीजन पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको सेव करेंगे। इफ़ अगर मतलब आपके रिलीजन कल्चर में कोई दुपट्टे का कुछ इस तरह का सीन है, कोई रिवीलिंग ड्रेस आप नहीं पहन सकते, तो ऑब्वियसली वो पहले आपको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जस्ट कवर योर सेल्फ, ठीक है। और अगर आपके रिलीजन कल्चर में चलता है, आपकी कंट्री में सीन है, इट्स ओके, देन आपको हो सकता है वो कार में बिठा लें अपने साथ के अंदर आ जाओ तुम, आप अगर आप बाहर खड़ी हैं, या उससे जिस तरह भी उन्होंने आपको बचाना है पहले वो उसको मेक श्योर करेंगे, ठीक है। आपको पहले सेफर जोन में करके फिर जाके उससे बात करेंगे, इधर आओ ना ज़रा, ठीक है। तो 7 ऑफ वैंस भी सेल्फ डिफेंस है, पहले वो आपको सिक्योर करेंगे। अगर इवन आपको घर भी भेजना है तो आपको घर भी भेज सकते हैं, तुम जाओ मैं ज़रा निपट के आता हूँ ठीक है। बहरहाल जिस तरह भी आपको सिक्योर करना है वो पहले आपको देखेंगे कि जस्ट यू शुड बी इन अ सेफर जोन, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको इस लड़ाई झगड़े का, क्योंकि ये दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लाइक सेल्फ डिफेंस मोड में है, एंड ये लड़ने मरने को भी तैयार हो सकता है अगर सिचुएशन ख़राब हुई, बिकॉज यहाँ शेडो साइड है,
इस पर्सन की ड्यूल पर्सनालिटी है, एक एंजेलिक है, एक डेवलिश है। तो ये डेवल कार्ड है, इनकी डेवल साइड ने बाहर आ जाना है उस टाइम, और फिर उस अगले पर्सन की खैर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब आपको वो शो नहीं करना चाहते। 4 ऑफ कप्स, आपको वो चाहते हैं कि आप जाओ ज़रा सीन से गायब हो बिकॉज वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि आप शायद 10 ऑफ वैंड्स है, थोड़ी स्ट्रेस सिचुएशन है आपकी, थोड़ी टेंशन ज़्यादा ले लेते हो आप। तो या ये भी हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो उन दिनों, बिकॉज एम्प्रेस इज़ प्रेग्नेंट। तो आपको तो बिल्कुल भी वो नहीं कोई भी टेंशन देना चाहेंगे, तो आपको तो यही कहेंगे तुम जाओ, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन को शामत ले करके आएंगे, जो भी इन्होंने उसके साथ करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, नहीं करना। तो बहरहाल ऑफ कोर्स ये जेलस सिचुएशन है, बल्कि एक्सट्रीम जेलस है। डेवल कार्ड एक्सट्रीम जेलस पर्सन, मतलब जेलस नहीं, लाइक ही इज़ लाइक इनसिक्योर। उनको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों स्टेयर कर रहा है, मतलब मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, इसको क्या तकलीफ़ है, ठीक है। तो इस डेवलिश साइड इनकी जब ऑन होती है, तब अगले को कोई नहीं बचा सकता इनसे, ठीक है। तो 10 ऑफ वैंड्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पर इनको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है आपकी, कि आपको बस कोई देखे ना, बहुत ऑन करते हैं आपको, ठीक है। इन्होंने लाइक 9 ऑफ पेंटिकल अगर आप देखें इस लड़की को, वुमेन को, इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि आप खूबसूरत लगें, आप इंडिपेंडेंट रहें, और आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं आप वैसे गुजारें, ठीक है। उसके लिए उनको जो भी आपको लाइफ में प्रोवाइड करना है, खाना, पैसे, जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप खुश रहो, ठीक है। तो इतनी केयरिंग हो करने के, इतना केयरिंग होने के बावजूद, इतना कुछ आपको प्रोटेक्ट करने को, सेव करने के बावजूद, फिर भी अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वो पर्सन कभी भी इग्नोर इसको नहीं करेगा। ये किसी हद तक भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे जब डेवल कार्ड आता है, तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो डेवल कैन डू एनीथिंग, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। तो बहरहाल वो उस पर्सन से डायरेक्ट हो सकते हैं, उसे लड़ाई भी कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं क्या मसला है तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है इस पर्सन की। लेकिन आई डोंट थिंक सो ये फ़िज़िकल लड़ाई इतनी क्यों करने वाले हैं, ये बस मुँह की हद तक ही रहेंगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको ये वहाँ से लेकर ही निकल लें, बिकॉज आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग यू प्रेग्नेंट अगेन एंड अगेन। तो वो कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि जिससे आपको या बच्चे को कोई शौक लगे, ठीक है। तो वो बेहतर यही समझेंगे सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना, आपको उस जगह से ही ले कर के निकल जाएं, ठीक है। क्योंकि इनकी नज़र में लड़ाई का कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन ये है कि वह इस सिचुएशन में खड़े भी नहीं रह सकते ना, सिचुएशन बड़ी ख़राब है। लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट देम कि क्या है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। गाइस ये पर्सन काफ़ी एक्सप्रेसिव है लव को, आपके लिए मोहब्बत के इजहार के लिए, ठीक है। लेट मी चेक मोर कार्ड्स फॉर यू कि इनका रिएक्शन आपकी और क्या होगा। व्हाट विल बी हिज रिएक्शन टुवर्ड्स यू। यस गाइस ये पर्सन अडोर करता है आपको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी आपसे मोहब्बत भी करता है, और काफ़ी आपके लिए अगर इसको किसी हद तक भी जाना पड़ा तो ये जा सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिखा है लव इज़ होपफुल एंड विद स्टैंड्स विद एवरी सिचुएशन, कि कोई भी ज़िंदगी में आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी आई, ये पर्सन विल बी देयर फॉर यू हर सिचुएशन में। और दूसरी बात है कि रोमांस, लव और एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हैं
तो ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, आपकी तमाम आई थिंक आपकी काफ़ी सेक्रीफाइसेस होंगी घर के लिए, बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली अडोर्स दैट। उसको पता है कि आपने क्या कुछ किया है और आपकी क्या वक़्त है उनकी नज़र में, ठीक है। तो रोमांटिक भी हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, एक्सप्रेसिव भी है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ये बर्दाश्त नहीं करेगा आपका पर्सन। और काफ़ी हद तक मतलब डेविल की हद तक भी ये जा सकता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। आई डोंट नो वाई आई एम सीइंग देम प्लानिंग समथिंग, क्योंकि ये पर्सन प्लानर बहुत अच्छा है, प्लानिंग उनको काफ़ी अच्छी करनी आती है। और बाकी सिचुएशन है कि ये प्लान करके चलता है हर चीज़ को। इन्होंने आपसे शादी भी प्लानिंग करके की थी, यहाँ तो लव मैरिज थी, काफ़ी ड्रामेटिक सी, काफ़ी प्लानिंग कर कर के आप लोगों ने शादी की। यहाँ पर अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ऐसी अरेंज मैरिज की जिसमें वन साइडेड लव था, इनको आपसे लव था, सीक्रेट लव, ठीक है। तो काफ़ी इज़ अ ट्रू लवर और काफ़ी पॉजेसिव हैं, काफ़ी जेलस नहीं है ये पर्सन, लेकिन पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबल जो है ना। इनसे कोई पूछे कि कितना कोई रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम कोई हो सकता है ना, तो वो ये हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।